इस लेक्चर में हम लोग कंपटीशन में जो पूछे जाते हैं सवाल, उस तरह के सवालों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको ये समझना होगा कि उसमें फंडामेंटल्स कहाँ चूक हो जाता है स्टूडेंट्स लोगों से, वो समझना है और कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स को सीखना है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है इसमें कि मॉड कॉस एक्स टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3/2 साइन एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 1। इस सवाल को कैसे डील करें हम लोग। तो आप फंडामेंटल्स ऑफ इक्वेशन सॉल्विंग में जाकर देखिएगा, मैंने इसका कंसेप्ट दे रखा है कि अगर एफ एक्स टू द पावर अल्फा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर बीटा एक्स हो और बेस जो है पॉजिटिव टाइप का दिख रहा हो, ठीक है ना, जैसे मॉड लग गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो उसमें होता है कि इधर पावर्स आर इक्वल और बेस इज 1। चूंकि बेस एफ एक्स 1 हो जाएगा तो अल्फा एक्स 1 टू द पावर अल्फा एक्स भी 1 होगा और 1 टू द पावर बीटा एक्स भी 1 होगा, दोनों साइड 1 हो जाएगा। ये सोल्यूशन होता है। इसको लाने के लिए आप दोनों साइड लॉग लेकर इक्वेट करेंगे तो ये दोनों रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो उसी पैटर्न पर यहाँ चलें तो 1 को आप लिखिए मॉड कॉस एक्स टू द पावर 0, ठीक है। अब क्या होगा, सॉल्यूशन में आएंगे कि इधर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3/2 साइन एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 0। पावर जो है यहाँ का वो इस पावर के बराबर। और सेकंड ऑप्शन है कि मॉड कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। बहुत सारे बच्चे ये बेस इक्वल टू 1 वाला छोड़ दिया करते हैं, वो छूटना नहीं चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। तो बेस बराबर 1 हुआ ये। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से साइन एक्स की दो वैल्यू मिलेगी, एक आएगा 1, दूसरा आएगा हाफ, ठीक है। और यहाँ मॉड हटाएंगे तो कॉस एक्स का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ एक सावधानी बरतनी होगी कि पावर बराबर किया हमने तो लेफ्ट हैंड साइड का ये जो पावर है वो इस 0 के बराबर हुआ, ठीक है। तो जो रूट्स आता है उस रूट को देखना होगा कहीं बेस भी तो 0 नहीं हो गया। अगर बेस भी 0 हो जाए और पावर तो 0 हो ही रहा है तो 0 टू द पावर 0 क्या होता है, मीनिंगलेस हो जाता है। इसको ऐसे रिकॉल कीजिए कि मैंने कभी एक सवाल बनवाया आपको कि मॉड एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 1 को लिखते हैं मॉड एक्स टू द पावर 0 और इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0 किए, फिर मॉड एक्स को 1 किए, ठीक है। यहाँ से आएगा x का वैल्यू 0 और 2। तो आप ये जो रूट आ रहा है पावर को बराबर करने से जो रूट आया x बराबर 0 वो यहाँ डालेंगे तो 0 टू द पावर 0 यानी क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो ये 0 आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप एक्सक्लूड नहीं करते हैं तो आप गलत आंसर को इंक्लूड कर ले रहे हैं, ठीक। वही चीज़ यहाँ पर चेक करिए इसको कि अगर साइन एक्स 1 लेते हैं तो कॉस एक्स क्या होता है, 0 हो जाता है। क्योंकि आपने पढ़ा है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, साइन एक्स 1 है तो साइन स्क्वायर एक्स 1 होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस एक्स 0 आ गया। अब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हो जाएगा ये कॉस 0 है और साइन एक्स इक्वल टू 1 पे ये 0 हुआ है यानी 0 का पावर 0 जो कि मीनिंगलेस हो गया। तो क्या होगा ऐसे स्थिति में कि 1 जो है ये आंसर नहीं होगा, 1 एक्सक्लूड करना पड़ेगा आपको। तो आपके पास ये आंसर रह जाएगा, फिर साइन इक्वल टू हाफ रह जाएगा और साइन इक्वल टू हाफ को आप जनरल वैल्यू में ले जाएंगे। हाफ को पहले साइन 30 डिग्री लिखिए, फिर एक्स का वैल्यू हो जाएगा k पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर k इंटू पाई/6। ये एक सोल्यूशन हुआ, लेकिन यही नहीं हुआ है, अगला सोल्यूशन यहाँ से आएगा। कॉस एक्स इक्वल टू 1 पे आपको पता है कि x का वैल्यू हो जाता है 2k पाई इवन पाई और कॉस एक्स इक्वल टू -1 पे आता है 2k प्लस 1 पाई, ठीक है। क्योंकि दोनों आंसर हमारा एक साथ लेना है तो इन दोनों का यूनियन करना पड़ेगा। तो पाई तो दोनों में है, ये इवन और ऑड का जब यूनियन करेंगे तो क्या होगा, ऑल इंटीजर्स हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाता है x इज इक्वल टू k पाई यानी ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो एक आंसर यहाँ है और एक आंसर यहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। द फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2 टू द पावर 1 प्लस 2 cos 5x प्लस 16 टू द पावर साइन स्क्वायर 5x/2 इक्वल टू 9। तो इसको भी इसी फॉर्म में बदलना होगा इसको, ठीक है। तो ऐसा लिखते हैं 2 द पावर 1 इंटू 2 द पावर 2 cos 5x प्लस 16 को आप लिख सकते हो 4 स्क्वायर और होल टू द पावर साइन स्क्वायर 5x/2, ठीक है, ऐसे इज इक्वल टू 9। की जगह 2 इंटू इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर टू द पावर cos 5x, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर टू द पावर cos 5x यानी 4 टू द पावर cos 5x हो जाएगा, ठीक है। प्लस हो जाएगा 4 टू द पावर 2, इसको थीटा मान लिए, 5x/2 को थीटा मान लिए तो 4 टू द पावर हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे हम लोग 1 माइनस cos 2 थीटा यानी इसका डबल, तो हो जाएगा cos 5x ऐसे इज इक्वल टू 9, ठीक है। फिर जगह 2 इंटू 4 टू द पावर cos 5x
प्लस 4 टू द पावर 1 और ये 4 टू द पावर माइनस कॉस 5x है, वो नीचे ले आएंगे तो होगा 4 टू द पावर कॉस 5x इज इक्वल टू 9 ऐसे। अब क्या करेंगे कि इस टर्म को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, सपोज दिस इज t, तो इक्वेशन शिफ्ट करेगा इस तरह से 2t प्लस 4/t इक्वल टू 9, यानी 2t स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 9t, और तब आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने, t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 81 माइनस 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाई 2a, यानी कि 2 इंटू 2। ठीक है, इस तरह आपके पास 4 टू द पावर कॉस 5x जो t माना गया है, ये बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपको 9 प्लस माइनस ये हो जाएगा 49, 49 का स्क्वायर रूट 7, 7/4, इसकी दो वैल्यू मिलेगी, 9 प्लस 7 16/4, एक 4 मिलेगा, दूसरा आएगा 9 माइनस 7 2/4, यानी कि 1/2। 1/2 को आप लिख सकते हो 2 का पावर माइनस हाफ, सॉरी 2 का पावर माइनस 1, जो कि 4 टू द पावर माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ इक्वेट करें इससे, तो एक आ जाएगा cos 5x इज इक्वल टू 1 फर्स्ट सॉल्यूशन से, और सेकंड से इक्वेट करेंगे तो आएगा cos 5x इज इक्वल टू माइनस 1/2। आपको ये पता है cos 1 कब होता है, जबकि उसका एंगल जो है वो इवन पाई हो, इवन इंटू पाई, तो x का वैल्यू आ गया 2k π/5 एक। दूसरा यहाँ से आएगा तो माइनस हाफ को आप लिख सकते हैं cos 2π/3, और cos थीटा जब cos अल्फा होता है तो थीटा बराबर होता है 2k π प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल कर आएगी 2k π/5 प्लस माइनस 2π/15 ऐसे। ठीक है, पिछले सवाल जैसा ही दो सवाल और दे रहे हैं आपके सामने। ठीक है, लेकिन बनाना आपको है, मैं हिंट कर देता हूँ। इस सवाल है 1/2 प्लस 16 टू द पावर साइन एक्स इज इक्वल टू 6/16 टू द पावर कॉस स्क्वायर x/2 प्लस π/4। आंसर भी दे दिया गया है। ठीक है, तो कैसे इसको हैंडल कीजिएगा, हो जाएगा 1/2 प्लस 16 को आप लिख देंगे 4 स्क्वायर टू द पावर साइन एक्स। ठीक है, ये 4 टू द पावर 2 साइन एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 जो 16 है इसको लिखिए 4 स्क्वायर टू द पावर कॉस स्क्वायर x/2 प्लस π/4। अब ये 2 और कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जिसको आप लिखेंगे 6/4 टू द पावर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा मतलब x प्लस π/2 ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगा 6/4 टू द पावर 1 इंटू 4 टू द पावर कॉस x प्लस 90, कॉस x प्लस 90 कितना होगा, माइनस साइन x हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और ये 4 टू द पावर जो माइनस साइन एक्स है इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4 टू द पावर साइन एक्स ऐसे। ठीक है, तो देखिए कि 4 टू द पावर साइन एक्स को t माने तो ये t स्क्वायर हो गया, 4 टू द पावर 2 साइन एक्स t स्क्वायर। तो इक्वेशन ऐसे हो जाएगा 1/2 प्लस t स्क्वायर, और ये कैंसिल होकर हो जाएगा 3/2t। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, t का वैल्यू आ जाएगा 1.5, और 4 टू द पावर साइन एक्स को 1 के बराबर कीजिएगा, 4 टू द पावर साइन एक्स को हाफ के बराबर कीजिएगा, ये तो सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर नीचे वाले क्वेश्चन को देखा जाए, है ना, इसको तो इसको कैसे किया जाए, यहाँ साइन 2x तो यहाँ माइनस में आ गया, यहाँ 2 cos स्क्वायर एक्स गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स आ गया, तो इसको हम वापस cos स्क्वायर एक्स में बदल सकते हैं। कैसे, तो लिखिएगा 3 पावर साइन 2x प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 टू द पावर 1 माइनस साइन 2x, और साइन स्क्वायर एक्स को इसको लिख देना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 28। तो 3 टू द पावर साइन 2x प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स रह गया, और देखिएगा 3 का पावर 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, तो इसको आप लिखेंगे 3 का पावर 3 माइनस साइन 2x माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 28। इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करें कि 3 का पावर साइन 2x प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 का पावर साइन 2x प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 28 ऐसा करेंगे। ठीक है, तो अगर इसको हम t मान लेते हैं t, तो हो जाएगा t प्लस 27/t इक्वल टू 28। फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आंसर आपको मिलेगा
नेक्स्ट एक ऑब्जेक्टिव सवाल है, कॉम्पिटिशन में पूछा हुआ है एक तरह का, कहता है सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि पहले लिखते हैं 1/cos थीटा माइनस 1/sin थीटा इक्वल टू 4/3। ठीक है, फिर एलसीएम लीजिए, ये होगा sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 4/3। ठीक है, 3 को लेफ्ट लाते हैं तो होगा 3 इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये बदल जाएगा साइन 2 थीटा में, यानी कि 2 इंटू साइन 2 थीटा ये हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे फिर हो जाएगा, इसको राइट अगर ले जाएं तो होगा 0 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 2 थीटा प्लस 3 इंटू, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन इसको उलट दे रहे हैं तो होगा 3 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ऐसे अब ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, उसको हम साइन 2 थीटा से हमेशा रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट करेंगे, तो इसको टी एज्यूम कर लेना है। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को अगर हम टी एज्यूम करें, स्क्वायर कीजिए इसका, तो होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इस तरह से 1 माइनस टी स्क्वायर जो है ये साइन 2 थीटा हो जा रहा है। तो अगर यहाँ पुट करें हम लोग तो इक्वेशन आएगा देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 2 थीटा हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 3t। ठीक है, इसको लेफ्ट ले आइए तो हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू -2 2t स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो t की जो वैल्यू आ रही है वो हो गया t का वैल्यू 3 प्लस माइनस एंड b स्क्वायर हो गया 9 और 4 2 8 इंटू माइनस 2 16 9 25 5/4 ये। अब इसकी दो वैल्यू जो आई, एक हो गया 5 8/4 यानी 2, दूसरा आ जाएगा -1/2। तो आपके पास क्या है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का दो वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है 2, दूसरा आ रहा है -1/2। ठीक है, आप समझेंगे कि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा जो होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है √a² प्लस b स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू होता है -√a² प्लस b स्क्वायर। इसी के बीच में a cos थीटा प्लस b साइन थीटा लाई करता है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, होगा √1² प्लस √1² यानी √2। तो ये वैल्यू चूंकि ग्रेटर दैन √2 हो गया है, इसलिए यहाँ से सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, सेकंड से मिल जाएगा। तो सेकंड से सॉल्यूशन पाने के लिए आपको क्या करना होगा, स्टार्टिंग वाला याद कीजिए, हम लोग क्या करते हैं √2 से डिवाइड करते हैं, 1/√2 cos थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा इक्वल टू -1/2√2। ऐसे इसको cos में बदलना है तो cos 45 ले लीजिए, इसको cos थीटा cos 45 माइनस साइन थीटा साइन 45, तो होगा cos थीटा प्लस 45 डिग्री यानी π/4 इक्वल टू -1/2√2। और ये स्टैंडर्ड डेटा नहीं है ये, तो आप क्या करेंगे कि इसको cos अल्फा, इस पूरे को cos अल्फा हमने मान लिया। ठीक है, जाहिर है कि चूंकि नेगेटिव है तो अल्फा जरूर जो है इस सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, यानी π/2 से पाई के बीच का कोई एंगल होगा जो हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब हम लोग जनरल वैल्यू लगाएंगे, थीटा प्लस π/4 इज इक्वल टू 2k पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2√2 है ना, ये ऐसे। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा ये। ठीक, अगला एक सवाल देखें, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्ट के लिए। कहता है 8⁻1 प्लस मॉड cos x प्लस cos स्क्वायर x। देखिए यहाँ मॉड हटा दिया गया है, लेकिन पावर इवन है तो आपको पता होगा कि मॉड x का पावर 2 और 4 वगैरह रहता है, इवन पावर रहता है तो सिंपली मॉड हट जाता है। मॉड x का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, मॉड x का पावर 4 बराबर x की पावर 4 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो cos स्क्वायर x है वो आपको धोखा देने के लिए दिया गया है। आप cos स्क्वायर x को यहाँ पर मॉड cos x का स्क्वायर समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एक GP बन जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि 8 का पावर 1 प्लस मॉड cos x प्लस मॉड cos x स्क्वायर प्लस मॉड cos x क्यूब एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 4 क्यू हो गया 64 एंड 64 इज 8 स्क्वायर। ऐसे तो चूंकि ये सम टू इन्फिनाइट GP है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा कि कॉमन रेशियो जो है ये आ जा रहा है, दिस इज अ कॉमन रेशियो, और यहाँ r का वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं, r का वैल्यू 1 लेंगे तो इन्फिनाइट हो जाएगा। तो 8 का पावर इन्फिनाइट जो है 64 आएगा नहीं, इसका मतलब 1 नहीं है। तो 1 नहीं है
तो जाहिर है कि मॉड कॉस एक्स जो आ रहा है वो 0 से 1 के बीच आ जाएगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ जाएगा। और जब कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में होता है तो इन्फाइनाइट जीबी का सम हो जाता है a/1 - r। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 8 टू द पावर 1/1 - r, यानी 1 - मॉड कॉस एक्स इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। इस तरह से 1/1 - मॉड कॉस एक्स ये निकल कर आ गया 2 के बराबर। इसका रेसिप्रोकल कर दिया, इसको ऊपर ले जाइए तो होगा 1 - मॉड कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2, है ना। हाफ को इधर लाओ, मॉड कॉस एक्स उधर ले जाओ, तो मॉड कॉस एक्स का वैल्यू आ जाएगा हाफ। इस तरह से कॉस एक्स का जो वैल्यू है ये हो गया ±½ ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू जो है वो कहाँ जाएगा, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप इसको देख सकते हो कि कॉस एक्स का वैल्यू हाफ अगर लेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा फर्स्ट और फोर्थ में, यानी π/3 और फोर्थ क्वाड्रेंट का -π/3। इसी तरह कॉस एक्स का वैल्यू अगर हम -½ लें तो एक वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में होता है कि अगर थीटा मिलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा π - थीटा, π + थीटा और 2π - थीटा, या माइनस थीटा आपके लिए 2π - थीटा 0 से 2π के लिए, लेकिन 0 से कम के लिए माइनस थीटा लेते हैं। इन चारों पर न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है, केवल साइन चेंज कर जाता है। तो कॉस का पॉजिटिव वैल्यू मिला हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3, तो उसका नेगेटिव वैल्यू कहाँ मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल हो जाता है π - थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है π + थीटा। तो π - थीटा करेंगे तो 2π/3 होगा, ठीक है, और π + थीटा कीजिएगा तो 4π/3 होगा। लेकिन चूंकि हमको इंटरवल नेगेटिव दिया है तो इसमें 2π घटा कर लिखते हैं, ठीक है, 2π सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा -2π/3, ठीक है। इसको समझने का एक बड़ा सिंपल तरीका है कि अगर मॉड कॉस एक्स का ग्राफ देख लें, है ना, तो मॉड कॉस एक्स ग्राफ ऐसे चलता है, ऐसे, ये π/2, यहाँ -π/2, फिर यह जाएगा इधर ऐसे 3π/2, ठीक है, यहाँ बीच में आ जाएगा पाई, उसी तरह यहाँ ऐसे आएगा, यहाँ पर -π, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, ये पोर्शन हटा देना इधर वाला, वो हाफ लेंगे तो हाफ यहाँ बीच में हाफ है, ऐसे जाएंगे, कहाँ कहाँ काट रहा देख लिए, तो जिधर ये वैल्यू काट रहा है, जितना ये वैल्यू है उतना ही ये वैल्यू है अपोजिट साइड में, जितना ये वैल्यू उतना ही वैल्यू इधर हो रहा है अपोजिट साइड में, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि cos = हाफ है तो इसको cos π/3 लिख दीजिए, x बराबर हो जाएगा 2k π ± π/3, और k का वैल्यू डाल करके देख लीजिए कि -π और π के बीच में जो आ रहा है वो आंसर लिख लें, ठीक है। तो ये 4 आंसर हुआ आपका। अभी हमारे सामने IIT एडवांस में पूछा एक सवाल है और बहुत ईजी सवाल है। तो 5/4 cos² 2x प्लस cos⁴x प्लस sin⁴x, इन दोनों को ऐड करना सीखना होगा। फिर cos⁴6x प्लस sin⁴6x, ये AQ प्लस BQ पर ले जाना होगा। और ये आप लोग पहले कर चुके होंगे इसको स्टार्टिंग में, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में। कई बार फंक्शंस में, कैलकुलस का जो फंक्शन चैप्टर है वहाँ इसका रेंज निकालने के लिए, इसका रेंज निकालने के लिए भी दे दिया जाता है। तो सिंपल मैनिपुलेशन से कुछ है नहीं। इस इक्वेशन का अभी हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है इन द इंटरवल 0 से 2π। जब x 0 से 2π के बीच में है तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो आप इसको ले जाइएगा कि cos² x को हम a मान लेते हैं और sin² x को b मान लेते हैं, तो ये a² प्लस b² हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसा ले चलते हैं हम लोग 5⁴ cos² 2x, और इन दोनों को लिख देता हूं मैं इसको cos² x प्लस sin² x होल स्क्वायर माइनस 2 cos² x sin² x, ठीक है, ऐसे। ये हुआ सेकंड वाला। इसी तरह ये जो थर्ड वाला है, ये थर्ड सेट जो हुआ cos⁴6x प्लस sin⁴6, इसको लिखिएगा cos² x को ये मानेंगे तो AQ हो जाएगा, sin² x को b मानेंगे BQ हो जाएगा। ये AQ प्लस BQ है। और आपने पढ़ा होगा कि AQ प्लस BQ जो होता है उसे a प्लस बी होल क्यूब -3ab इंटू a प्लस बी, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ AQ प्लस BQ, इसे हम लिख रहे हैं cos² x प्लस sin² x होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब -3ab यानी 3 cos² x इंटू sin² x इंटू a प्लस बी यानी इंटू cos² x प्लस sin² x, ऐसा इक्वल टू 2, ऐसा। तो ये चेंज करेगा 5/4 इंटू cos² 2x प्लस ये तो 1 हो जाएगा, और इसमें देखिए अगर ये 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 2 cos x sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा,
तो इसमें 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो होगा 1/2 इंटू 4 cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स यानी साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। फिर ये 1 हो जाएगा और 1 का क्यूब 1, ठीक है। फिर यहाँ 4 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। तो इसमें 4 मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो होगा 3/4 साइन स्क्वायर 2x और ये तो 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है। देखिएगा ये वैल्यू 1 हो गई, ये 1 हो गई, ये 1 हो गई और यहाँ cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स है वो साइन स्क्वायर 2x/4 में कन्वर्ट कर गया। अब क्या हो गया, होगा 5/4 इंटू cos स्क्वायर 2x, ठीक है। ये 1 और 1 2 है तो ये 1 और 1 2 और इधर का 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्या -12 और -3/4 यानी इसमें साइन स्क्वायर 2x हम कॉमन ले लें, माइनस साइन स्क्वायर 2x तो हो जाएगा 1/2 प्लस 3/4 इक्वल टू 0 और ये भी क्या है 5/4 ही है। तो इसमें क्या होगा कि 5/4 कॉमन आएगा और होगा cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 0। और आपको पता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos 2 थीटा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू cos 2 थीटा, इसका डबल यानी 4x cos 4x इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपके सामने जो रिजल्ट आया वो हो गया cos 4x इक्वल टू 0, जिससे 4x का वैल्यू निकलेगा 2k + 1 π/2 और यहाँ से x का वैल्यू जो निकलेगा वो हो जाएगा 2k + 1 π/8, ठीक है। तो ये जनरल वैल्यू निकला, हमें निकालना है 0 से 2π में। तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर k की वैल्यू डालते जाना, जैसे 0 डालिए तो आ गया π/8, 1 डाले हो गया 3π/8, 2 डाल दिए 5π/8, है ना। इस तरह चलते जाना है और 2π के पहले लेना है, ठीक है। तो जब ये वैल्यू 16 से ज़्यादा हो जाए तो अगर k का वैल्यू 8 ले लेंगे तो हो जाएगा 17/8 जो कि 2π से ज़्यादा हो जाएगा। तो आप k का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक जा सकते हैं। 7 जाएंगे तो 7 2 14 + 1 15, 15/8 2 से कम है यानी 2π से कम आएगा। लेकिन जैसे ही k का वैल्यू 8 लेंगे 8 9 वगैरह तो वो 2π से ज़्यादा हो जाता है, ये छूट जाएगा। तो इतना आएगा, मतलब करस्पॉन्डिंग टू k इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 x का वैल्यू 2k + 1 π/8 जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना हो जाएगा 8।